हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। अजमेर जिले के सांवर कस्बे की रहने वाली सिलस्ती करोरिया अब फिल्म और टीवी सीरियल में स्क्रिप्ट लिखेगी। सिलस्ती के यहाँ तक पहुँचने की जो कहानी है वो एकदम फिल्मी है। 8 साल पहले खुद की कहानी और कविताओं पर इतना गुस्सा आया कि सारी कहानी कविताओं को जला दिया। इसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगी, लेकिन मन नहीं माना और फिर से लिखने की ठानी। इस बीच एक किताब लिखी जिसे देश के 100 डेब्यू नॉवेल के लिए चुना गया। सिलस्ती बताती है कि वो बीएसएससी के करने के बाद एमएससी जूलॉजी के लिए वनस्थली विद्यापीठ निवाई में एडमिशन लिया और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की। जब वो एग्जाम देती तो फेल हो जाती। सिलस्ती ने बताया कि यूपीएससी में प्री क्लियर करने के बाद मेंस एग्जाम पास नहीं कर पाई। इस पर उन्हें लगा कि लिखने की आदत उनके बीच में मुसीबत बन रही है। सिलस्ती ने गुस्से में लिखी अपनी कहानी और कविताओं को जला दिया। इसके बाद फिर से तैयारी में जुट गई। उनका मन नहीं लगा, उन्होंने फिर से लिखने की शुरुआत की। हॉस्टल में रहती और रात भर जागकर उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर चमड़े का लुटेरा नाम का नॉवेल लिखा। इसी नॉवेल ने सिलस्ती की रिमार्केबल वुमन अवार्ड दिलाया। मुंबई की नामी कंपनी के साथ स्क्रिप्ट राइटिंग का ऑफर मिला। सिलस्ती वनस्थली विद्यापीठ से माइक्रोबायोलॉजी में पीएचडी कर रही है। समाज की कई बुराइयों को थीम को ध्यान में रखते हुए सिलस्ती ने इस नॉवेल को लिखा, जिसका शीर्षक था चमड़े का लुटेरा। इसे लिखने में 6 महीने का समय लगा। 127 पेज के इस नॉवेल को अप्रैल 2018 में छत्तीसगढ़ की इवेंट्स पब्लिकेशंस ने प्रकाशित किया गया। 2020 में द मिरेकल स्टोरी अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही देश के इसे टॉप 100 डेब्यू के रूप में चुना गया। 4 फरवरी 2020 को लिटरेचर फेस्टिवल में भाग लिया। यहाँ से कुछ और लिखने का सोचा। 23 जून 20 को एक शॉर्ट स्टोरी नॉवेल द ब्रोकन शिप लिखा। 25 पेज की शॉर्ट स्टोरी का कोरोना के चलते ऑनलाइन प्रकाशन हुआ, जिसके लिए उन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का किताब मिला। इसकी थीम पर एक बच्चे की काल्पनिक दुनिया बताने की कोशिश की। इसके बाद शॉर्ट फिल्म बेबसी की कहानी लिखी, जो लॉकडाउन में आई परेशानियों की थीम पर थी। इसने कहा कि महिलाएं समाज में पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़कर जब तक अपने आप को बाहर नहीं निकालेगी, तब तक सामाजिक बुराइयों से छुटकारा नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा कि कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं होता, बस उसके बाद उसके मुताबिक पूरे जज्बे और मेहनत से काम को करना होता है। करोरिया ने बताया कि उनके पिता लादूराम बलाई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आलोली में प्रिंसिपल है और मां मंजू बलाई राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुसाइता में वरिष्ठ अध्यापिका के पद पर काम करते हैं। बड़े भाई नवदीप पुरिया अमेरिका की यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी कर रहे हैं। सिलस्ती ने सांवर से 12वीं तक की पढ़ाई की और इसके बाद बीएसएससी कड़कड़ी से की। कहानी और कविता लिखने के साथ ही सिलस्ती को पेंटिंग का शौक है। दीवार पर वह किसी भी व्यक्ति का हूबहू पेंटिंग बना सकती है। तो दोस्तों, ये सिलस्ती करोरिया की स्टोरी आपको कैसी लगी? एग्जाम में फेल हुई, डायरी जला दी, रात भर जागी, फिर से लिखी किताब, देश के 100 डेब्यू नॉवेल में चुना गया। दोस्तों, जिन कहानियों को जलाया उन्हीं से पहुंची फिल्मों तक। यह होती है जिद। दोस्तों, वीडियो में कुछ पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की और स्टोरी जानने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।